देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी का जो इश्यू है वो आज का नहीं है, बल्कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का भी था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उसके बाद हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस थे और उन्हीं में से है एक जेंडर का भी इशू था। तो लोगों को, सभी लोगों को इक्वल तरीके से फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए थे। अनटचेबिलिटी जैसी जो चीजें थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था और लोगों को इक्वल बेसिस पे वोट भी दिया गया था, एक एलिजिबिलिटी के बेसिस पे। तो बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए थे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन देखा जाए प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं आज भी हमें सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी का जो इशू है वो देखने को मिल जाता है। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इनको टैकल हम कर सकते हैं और सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी ला सकते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ, टैकलिंग जेंडर इनइक्वालिटी इज अ क्रिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक इशू दैट रिक्वायर कंसर्ट एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जी हाँ, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी का इशू है वो हमें सोशल एंड इकोनॉमिकल टाइप्स में देखने को मिलता है और जिसमें एफर्ट की नीड है, कोई एक पर्सन के थ्रू नहीं, बल्कि इसके अंदर कम्युनिटीज का होना, गवर्नमेंट्स का होना एंड वेरियस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन का होना। जेंडर इनइक्वालिटी रेफर टू अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी दैट इंडिविजुअल फेस बेस्ड ऑन देयर जेंडर। जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन को लेके डिस्पैरिटीज हो, या फिर इनकम को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हेल्थ केयर को लेकर। इन सभी में हमें मेल एंड फीमेल के अंदर जो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ये कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी का एक इशू है। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज की कि जिसके बेसिस पे हम टैकल कर सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के इशू को। तो ये आप देख सकते हो टोटल 6 टाइप्स के हैं, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लीगल रिफॉर्म, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, वर्क प्लेस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात आएगी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप जानते भी हो, वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी को टैकल कर सकती है, देखिए। प्रमोट इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। पहले के टाइम पे क्या था कि ज्यादातर में ये देखने को मिलता था कि फीमेल्स के साथ स्पेशली उनको एजुकेशन नहीं इतना ज्यादा प्रोवाइड करवाया जाता था, मतलब इन्वेस्टमेंट जो होती थी ज्यादातर वो मेल के ऊपर की जाती थी। तो इसलिए अगर आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए एजुकेशन में कि क्वालिटी एजुकेशन सभी को मिल सके, सब पढ़े, आपने स्लोगन भी सुना होगा, तो ये सबसे बेस्ट है। दिस इंक्लूड इंश्योरिंग गर्ल्स हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज एज बॉयज टू अटेंड स्कूल, स्टे इन स्कूल एंड परस्यू हायर एजुकेशन इन फील्ड ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मेन। तो ट्रेडिशनल तरीके से जो मेन इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व था, तो फीमेल को भी अगर ये सारी अपॉर्चुनिटी दे दी जाए, जो कि आज के समय हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसमें हमें काफी ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिले। तो पहला तो चीज ये होगी। सेकंड है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। वुमेन्स को स्पेशली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्रिएट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव दैट सपोर्ट वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जैसे दिस कैन इन्वॉल्व इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रमोटिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल चाइल्ड केयर टू इनेबल वुमेन टू वर्क। मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाए जाए कि जिनसे कि उनको काम करने के लिए भी एक तरीके से एम्पावर किया जा सके, और साथ ही साथ उनके इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे देना काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी के अंदर वो काफी ज्यादा बढ़ सके। थर्ड है लीगल रिफॉर्म को लेकर। लीगल रिफॉर्म में हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो ओल्ड टाइप के जो लॉस चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जेंडर इनइक्वालिटी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो उसे एक तरीके से खत्म करना। एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड पॉलिसीज एंड एनफोर्स एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन दैट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी। दिस इंक्लूड लॉज रिलेटेड टू इक्वल पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ताकि इन चीजों से प्रोटेक्शन मिल सके। फोर्थ है चेंजिंग सोशल नॉर्म्स। तो सोसाइटी के अंदर जो स्टीरियोटाइप्स की थिंकिंग वाली चीजें हैं उसको एक तरीके से चेंज लाना, उसमें रिफॉर्म लाना काफी ज्यादा जरूरी है। चैलेंज एंड चेंज हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स एंड सोशल नॉर्म्स दैट परपेचुएट जेंडर इनइक्वालिटी, प्रमोट पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी एंड इंकरेज इंडिविजुअल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो हम मेल पे करेंगे, ज्यादा अपॉर्चुनिटी तो हम मेल को प्रोवाइड
प्रोवाइड कराएंगे। जॉब्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो हम मेल्स का देखेंगे। तो इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत पीछे करके इक्वल बेसिस पे अगर इन चीजों को लाया जाए तो हम कहीं ना कहीं इन चीजों से भी आजादी पा सकते हैं। फिफ्थ है वर्क प्लेस इक्वालिटी, जो सबसे ज्यादा इसकी नीड भी है। अगर सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो उसके लिए वर्क प्लेस इक्वालिटी का होना काफी ज्यादा जरूरी है। इंकरेज कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। दिस कैन इंक्लूड मेंटोरिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज। एंड लास्ट है जो कि है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज बनती है ना तो उसमें लीडर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो ऐसे में अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर लीडर के तौर पे अगर वुमेन का रोल ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी जैसी चीजें जो है उसे हम कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं। सपोर्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स। encourage women to run for political office and vote for candidate who champion gender equality। तो इन बेसिस पे हम जेंडर इनइक्वालिटी का जो इशू है उसे ब्रेक कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब यहां पर बात सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर नहीं हो रही, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करने की हो रही है जहां पे इक्वल बेसिस पे जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज मेल को मिलती आई है वो फीमेल को भी मिल सके। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमें ये चीजों में रिफॉर्म भी देखने को मिल रहा है। आप चाहे आज एजुकेशन सेक्टर की बात करो या फिर हेल्थ सेक्टर की बात करो या फिर स्पोर्ट्स की बात करो, तो हर जगह आपको वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके वो बात अलग है कि पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट अलग अलग तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस है वो भी इस चीज को काफी ज्यादा टैकल करते जा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टैकलिंग जेंडर इनइक्वालिटी। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा इन स्ट्रेटेजीज के बारे में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अदर कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे कि इनमें और ज्यादा चेंजेस ला सके, तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा एक फीडबैक के तौर पे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।